देखो, संस्कृत में बोलना नहीं बोलना, विद्वान होना नहीं होना, परमात्मा की भक्ति में विद्वता का कोई महत्व नहीं है। पहली बात तो ये, मीराबाई कहाँ की विद्वान थी, कबीरदास जी कहाँ के यूनिवर्सिटी में पढ़े थे, लेकिन भगवान से उनका सानिध्य हुआ। तो शास्त्रार्थ अपनी जगह है, विद्वता अपनी जगह है, लेकिन प्रेमानंद जी के बारे में जो जैसे उन्होंने बयान दिया, साधु संतों को इस तरह के बयान में पढ़ना ही नहीं चाहिए। क्या लेना देना संतों को। वास्तव में जैसे जातिगत व्यक्ति जो है संपन्न भी है और जाति के आधार पर से उस संपन्नता के कारण भी उसको आरक्षण मिलता है, तो वो अच्छी बात नहीं है। गरीबी है जो व्यक्ति किसी भी समाज का, सवर्ण में भी गरीब है बहुत सारे लोग, तो वो गरीबी के आधार पे से जो है आरक्षण मिलना चाहिए और तभी जो है हमारा समाज आगे बढ़ सकता है। आप अन्य दल को या किसी जाति समाज को उसको पिछड़ा घोषित कर दो और वो संपन्न व्यक्ति को भी आप सहयोग करो, तो उससे कोई समाज में सुधार नहीं हो सकता। प्रेमानंद जी महाराज हुए या पूज्य स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज हुए, दोनों ही हमारे लिए बहुत ही पूजनीय हैं। हम लोग तो उनके चरणों के दास हैं। परंतु रही बात सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से अगर किसी प्रकार के कोई ले जा करके इंटरव्यू लेता है उनसे और उसको किसी न किसी तरीके से परसता है, तो ये विषय जो है सोशल मीडिया प्लेटफार्म का और मार्केट का विषय नहीं है। ये विषय है शास्त्रीय मंचों का और बड़े विद्वद मंचों का, विद्वद परिषद का। वहाँ आपस में बैठ कर के विद्वद्जन क्या निर्णय लेते हैं, उनका विषय निजी ओपिनियन है। हम यहाँ तक बात कहेंगे, रही बात उनको संस्कृत में बात करेंगे या हिंदी में बात करेंगे, तो आप भी सुने होंगे, आप स्वयं देख सकते हैं, आजकल तो हर चीज़ ऑनलाइन है। उनके तमाम रील्स हैं या बहुत सारे उनके वीडियोज़ हैं पूज्य प्रेमानंद जी महाराज जी के, तो बहुत सारे संस्कृत के ऐसे उदाहरण देते हैं, बहुत सारे ऐसे शास्त्रों के वो प्रमाण देते हैं बहुत सुंदर संस्कृत शब्दों में। तो ये नहीं कहा जा सकता है कि वो संस्कृत नहीं जानते हैं, और ये भी नहीं कहा जा सकता है कि क्योंकि पूज्य स्वामी जी को जितना बता दिया जाता है उतने ही तो वो सुन लेते हैं। और मैं उसमें पूज्य बड़े स्वामी जी रामभद्राचार्य जी महाराज जी का भी हम कोई गलती नहीं निकाल रहे हैं, ना ही पूज्य प्रेमानंद जी महाराज हमारे लिए दोनों ही पूजनीय हैं और ये उनकी आपसी विषय है। किसी को अगर मतभेद लगता है तो दोनों को आपस में बैठा करके आपस में वार्तालाप कर लें। जहाँ तक बात है भेद का, विरोधाभास का, तो जब दोनों एक साथ आमने सामने बैठेंगे तो निश्चित रूप से एक दूसरे का वो वंदन करेंगे, अभिनंदन करेंगे। ये निश्चित रूप से जो आरक्षण की बात आती है तो हमेशा से हमारे गुरुजन, हमारे पूजनीय संत भगवान और सभी बुद्धिजीवी व्यक्ति यही चाहते हैं कि उसी समाज के जो व्यक्ति को आरक्षण मिल रहा है, उसी समाज के जो दबे कुचले वंचित जो लोग हैं, जो गरीब तबके के हैं, जो वास्तविकता में पात्र हैं उस आरक्षण के, उनको वो आरक्षण मिलना चाहिए, न कि क्रीमी लेयर को मिलना चाहिए। जिनके घर में ऑलरेडी 4-6 IAS हैं और उन्हीं को ही, उनके ही परिवार में उनको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। उसी समाज के दूसरे भी वंचित लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हज़ारों लोग हैं, उनको ढूंढ के लाया जाए, उनको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, न कि जो है जातिगत आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए। जातिगत मिले परंतु पात्र को मिले, कुपात्र को नहीं मिलना।